एम योर इंग्लिश टीचर मोनिका इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका इंग्लिश हूँ। और आप सब कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। आपने अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ उसको रिवाइज किया होगा और जितनी एक्सरसाइजेस हमने की हैं वो भी करी होंगी। और मेरे ख्याल से असिस्टेंट टीचर्स ने तुम्हारे बीच वो एक्टिविटीज़ भी यू मस्ट हैव डन ऑल द एक्टिविटीज़ विच आई टोल्ड इन द क्लास, बिकॉज वही एक चीज़ है जिससे इट विल बी वेरी क्लियर हाउ common nouns are and what are proper nouns. Just we will revise a little bit and then we will move forward for the exercises. Common nouns. Common nouns are name of place, animal, thing which is common. Cow, tiger, like we say, or we say book. Now it can be any book. But when we say proper nouns, what is proper nouns? Proper nouns is a specific name given to a thing. जैसे मैंने कहा बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड, तो यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया कि रस्किन बॉन्ड की बुक्स, ठीक है। ऐसे ही इफ आई स्पेसिफाई माई पेट डॉग लूसी, नाउ आई हैव स्पेसिफाइड द नेम लूसी, सो लूसी इज अ नेम ऑफ अ डॉग बट अ स्पेसिफिक नेम, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। इफ आई से आई वेंट टू जापान, जापान जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो जापान जो है इट इज अ प्रॉपर नाउन, इट्स नॉट अ कॉमन नाउन, इट इज अ नेम गिवन टू अ कंट्री, बट व्हेन आई से कंट्री, कंट्री इज अ कॉमन नाउन। तो आई थिंक ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास has been revised by the assistant teachers and explained very well, and we did till exercise B, and our last question was question 3 of exercise B. So we will continue with the further exercise. So now we will start with question number 4. It is my favorite cartoon character is Mickey Mouse. So now when I say my favorite cartoon character is Mickey Mouse, now we have to tell here which is a proper noun. तो जब आप मेरा फेवरेट करेक्टर कार्टून का क्या है मिकी माउस, तो जब मैं एक नेम स्पेसिफाई कर रही हूँ तो इसमें सोचिए ज़रा, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए, है ना, विच इज़ अ प्रॉपर नाउन ओवर हियर। आई जस्ट राइट इट डाउन। Now it is my favorite character is Mickey Mouse. So what is a proper noun over here? Favorite नहीं है proper noun, character is not a proper noun, but Mickey Mouse is a proper noun. So how we will write it? We will obviously I have explained in the earlier class कि जब proper noun होता है वो capital letter से शुरू होता है, तो इसका मतलब Mickey Mouse एक नाम है, और Mickey Mouse जब एक नाम है तो वो किससे शुरू होगा? वो capital letter से शुरू होगा। तो हमारा मिकी माउस क्या हो गया? मिकी माउस हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज सानिया एंड नेहा आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। क्वेश्चन नंबर 5, सानिया and you people also try, and I am also writing the correct answer, and Neha are going to watch a movie. Now over here what is proper noun? There are two names, Sania and Neha, so we will write capital letter for Sania and capital letter for Neha. Why? Because वो किसी का नाम है, हमने स्पेसिफाई किया है किसी का नाम, और उसमें हमें क्या यूज करना है? हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने होते हैं जब प्रॉपर नाउन होता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें प्रॉपर नाउन्स में क्या यूज करना है, हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं।
तो यहाँ पर हमने सानिया का S कैपिटल कर दिया और नेहा का M कैपिटल कर दिया. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Smita has a pet dog named Pixie. Smita had a pet dog named Pixie. So here, what is a proper noun? Proper noun is name of a lady Smita. S will be capital because it is a proper noun. And what else is a proper noun? It's Pixie. Pixie. Pixie again is a capital P. Capital P will come for Pixie. Fine. So Samita has a pet dog named Pixie because both are the names and the names always starts with a capital letter and they are proper nouns. Now come to question number 7. Seventh question. I visited the Red Fort when I was in Delhi. Now, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है I visited the Red Fort when I was in Delhi. मैं दिल्ली गया था और मैंने रेड फोर्ट विजिट किया था. आपने रेड फोर्ट तो सुना है? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? लाल किला. लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है ना? तो जब कभी आप दिल्ली आएंगे तो लाल किला जरूर घूमने जाना, है ना? तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है. प्रॉपर नाउन क्या है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है हमारा रेड फोर्ट, क्योंकि वो एक किले का नाम है, एक पैलेस का नाम है. रेड फोर्ट एक जगह वो घूमने की है और उसका एक स्पेसिफिक नाम है रेड फोर्ट. तो आर कैपिटल हो जाएगा, एफ कैपिटल हो जाएगा बिकॉज वो प्रॉपर नाउन है. ऐसे ही रेड फोर्ट कहाँ है? वो दिल्ली में है. दिल्ली क्या है? वो एक सिटी है. जब दिल्ली सिटी है तो डी कैपिटल हो जाएगा, वो भी प्रॉपर नाउन है ना? सो हम दिल्ली का डी कैपिटल कर देंगे क्योंकि वो एक सिटी है. और आप रेड फोर्ट एंड दिल्ली दोनों में कैपिटल डी और आर यूज होगा बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. The Nile is a river Nile is a river that flows through Nile is the river that flows through Egypt and 10 other countries. 10 other countries.
अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है द नाइल इज अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू इजिप्ट एंड 10 अदर कंट्रीज। नाइल क्या है? नाइल एक नदी का नाम है, ठीक है। रिवर किसे कहते हैं? नदी को। और नाइल क्या है? उस नदी का नाम। जैसे सतलुज एक नदी का नाम है, इंडस एक नदी का नाम है ना। तो वैसे ही नाइल भी एक रिवर का नाम है। तो नाइल हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसलिए हमने नाइल का एन कैपिटल कर दिया। इज अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट क्या है? इजिप्ट एक कंट्री का नाम है। तो वहां पर इजिप्ट से वो निकलती है, वहां से फ्लो करती है, और इसलिए हम इजिप्ट का ई का क्या कर देंगे? कैपिटल कर देंगे। वो भी प्रॉपर नाउन है। तो नाइल एक रिवर है जो इजिप्ट और 10 और कंट्रीज में से गुजरती है, यानी कि वो नदी 10 कंट्रीज में से गुजरती है, ठीक है। अभी वी हैव फिनिश्ड विद एक्सरसाइज बी। हमारी एक्सरसाइज बी फिनिश हो गई है। सो नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज सी। अब हम सी एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज असिस्टेंट टीचर्स, आप प्लीज देख लीजिएगा कि बच्चे इस चीज को समझें और प्रॉपरली ये एक्सरसाइज खत्म करें। एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आएगा आपको ये करने में, क्योंकि ये भी एक गेम की तरह है। राइट प्रॉपर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। ओके, कहते हैं कि आपको प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं और कॉमन नाउन्स के लिए। अब प्रॉपर नाउन्स में उसने क्या कहा है? प्रॉपर नाउन्स दिए हैं कंट्रीज। कंट्रीज क्या होता है? वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन आपने इसमें क्या लिखना है? कंट्रीज में आपने अलग अलग कंट्रीज के नेम्स लिखने हैं। और एक और कॉमन नाउन दिए उन्होंने, वो है रिवर्स। रिवर्स कॉमन नाउन है, लेकिन आप जब सब रिवर्स के नेम्स ऐड करेंगे, लिखेंगे रिवर्स के नेम्स, तो वो क्या होंगे? वो होंगे प्रॉपर नाउन्स। तो आइए चलिए अब हम ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कंट्रीज, countries and rivers. कंट्रीज एंड रिवर्स। अब आप अपना, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ए पार्ट में। कंट्री में उन्होंने लिखा है नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल एक कंट्री का नाम है, हमारी बिल्कुल पड़ोसी देश है, हमारा फ्रेंडली पड़ोसी देश, छोटा सा प्यारा सा, क्या है? नेपाल। तो नेपाल क्या है? कंट्री। तो हम कहाँ लिखेंगे नेपाल? कंट्रीज के नीचे हम लिखेंगे ए पार्ट में नेपाल। नेपाल, ठीक है। अब उन्होंने कहा है रिवर। अब रिवर में इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको? अभी ये पढ़ा था हमने पिछली एक्सरसाइज में, नाइल। नाइल रिवर, वो नाइल रिवर कहाँ से आती है? इजिप्ट से निकलती है। और कहाँ से? 10 और कंट्रीज में से, isn't it? सो नाइल, हम यहाँ क्या लिखेंगे? नाइल। नाइल, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो बी पार्ट है, उसके लिए आप लोग असिस्टेंट टीचर्स प्लीज बच्चों से पूछिए किसी भी कंट्री का नाम वो बोले, और उनसे जो वो कंट्री का नाम बोलते हैं, लेट देम राइट दैट, वो लिखे उस चीज को, है ना। मैं अपनी तरफ से एक कंट्री का नाम लिख रही हूँ, लेकिन जो वहां पर बच्चे हैं असिस्टेंट टीचर्स, उनके साथ एक क्विज की तरह ले सकते हैं कि कौन बताएगा कौन सी कंट्री का नाम लिखना है। तो वो अपनी कंट्री खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, है ना। वहां पर क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में? आपने वो कैंगरू देखे? कैंगरू होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, बहुत प्यारे प्यारे, है ना। वो वहीं मिलते हैं, वहां पर ही होते हैं वो ज्यादातर कैंगरूस। अच्छा, अभी मैं कंट्री हो गया हमारा। अब हम एक रिवर का नाम लिखेंगे। अब एक रिवर का नाम हम सोचो भाई, आप सब भी सोचिए कौन सा रिवर का नाम लिखना चाहते हैं। हम सबसे पहले अपनी इंडिया की प्यारी सी रिवर का नाम लिखते हैं गंगा, जिसे गैंजेस भी बोलते हैं, गंगा रिवर।
Ganga. Ganga river. Is it? Fine. Okay, I'll just underline this. Ganga. है ना? Now come on C part. Next, सोचो जल्दी जल्दी सोचो, कंट्रीज के नाम बहुत सारी चाहिए हमें, कितनी चाहिए? 3 more countries to be think about. Okay, so third country मैंने लिख दिया श्रीलंका. सुना है श्रीलंका के बारे में आपने? श्रीलंका, इट्स अ स्मॉल लिटिल आइलैंड. श्रीलंका मैप में देखा है ना, नीचे सबसे नीचे होता है श्रीलंका. वेरी ब्यूटीफुल कंट्री श्रीलंका. ठीक है, अब रिवर सोचिए, आपके आसपास इतनी सुंदर सुंदर रिवर्स हैं. लेह में, लद्दाख में इतने सारे रिवर्स हैं, है ना? तो वहां से कोई रिवर का नाम चुन के आप यहाँ लिख सकते हैं. हम एक लिखते हैं इंडस. इंडस इज अ रिवर. यस, इंडस. अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं, और ये कंट्रीज और रिवर्स ये क्या थे? These are common nouns. These are common nouns. ये common nouns है. ये क्या आ रहे हैं? हमारे proper nouns. और आप देख रहे हैं ये सब हमारे कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं. ये चीज कभी नहीं भूलनी, क्योंकि proper nouns हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. समझे? अच्छा, अब अगली एक और कंट्री सोचते हैं. Let's think about it. Come on kids, आप भी सोचिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए. कौन सी कंट्री आनी चाहिए? मेरे दिमाग में एक कंट्री आ गई, जापान. जापान, है ना? जापान. अभी एक रिवर सोचेंगे. रिवर थेम्स. थेम्स रिवर सुना है आपने? थेम्स. थेम्स रिवर जो है बहुत ही प्यारी रिवर है, जो कि कहां से फ्लो होती है? इंग्लैंड से. इंग्लैंड में है ये रिवर, है ना? थेम्स रिवर. अच्छा, अभी नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर ई पे. ई पे एक और कंट्री सोचिए, कोई भी जो आपको पसंद हो, प्यारी सी, अच्छी सी, है ना? तो मैं लिखती हूं कनाडा. कनाडा. फाइन. अब आप सोचिए एक प्यारी सी रिवर का नाम, कोई भी, चाहे इंडिया की हो चाहे किसी भी कंट्री की हो, है ना? मैं एक और रिवर का नाम लिखती हूँ जिसका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, कॉन्गो. कॉन्गो. अब कॉन्गो पता है कहाँ से फ्लो होती है रिवर? कॉन्गो रिवर इज इन अफ्रीका. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिवर. एंड अफ्रीका आपको पता ही है कितने प्यारा कंट्री है, इतने सारे अच्छे अच्छे वहाँ पर जंगल्स हैं जहाँ इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, isn't it? So Congo is a very nice, very beautiful river in Africa. तो मेरी असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट है बच्चों को ये एक क्विज की तरह करवाएं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करें इसमें, ताकि वो अपने और ज़्यादा दे गेट इन्वॉल्व इन थिंकिंग, और एक नई कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे और रिवर्स के बारे में जानेंगे, और उनको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, और अगर हम उस चीज़ का स्पेसिफिक नाम नहीं लेते वो कॉमन नाउन होता है. तो मेरे ख्याल से कंट्रीज और रिवर्स जो है ये कॉमन नाउन है. ये जो हमने उनको नाम बताए हैं ये क्या होते हैं? ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं. तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई. लेट्स गो ऑन द अदर वन. अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट. ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आपको क्या लिखना है? एक तरफ करने हैं हमने. वाओ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग भाई. कार्टून कैरेक्टर्स. वाओ, कार्टून कैरेक्टर्स. कार्टून कैरेक्टर्स. और दूसरी तरफ क्या लिखना है हमने? बुक्स. वाओ, बोथ द थिंग्स आर सो इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बहुत मजा आता है ना जब आप सब कार्टून्स देखते हैं, है ना? और कार्टून्स के सारे कैरेक्टर्स सबके कोई ना कोई तो फेवरेट होते ही हैं, इजंट इट? तो अब जो कार्टून कैरेक्टर्स है और बुक्स है, ये क्या है? ये कॉमन नाउन्स हैं. हम एक
कॉमन नाउन स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बोलेंगे टेल मी वन ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर और आप कहते हैं स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो मेरा असिस्टेंट टीचर से फिर से रिक्वेस्ट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, again they can be kind of again you can play it in the class, like tell me your favorite cartoon characters or tell me your favorite book, fine। so cartoon characters में suppose I write ये पार्ट में स्पाइडरमैन, Spider-Man, fine। So Spider-Man is a cartoon character, and when I say let's write about the book, so if I write Cinderella is a story book of a princess. Cinderella is a storybook of a princess, है ना? So I am specifying the name Cinderella, isn't it? So it is a proper noun. And they have also given an example in cartoon characters. It is Mickey Mouse, and then it is The Little Prince, a book. Now let's go on the C part. So again we will think of something and we will write down a favorite cartoon character. It's coming into my mind, Doraemon। सबका favorite कौन? डोरेमोन, isn't it? डोरेमोन, सब देखते हैं डोरेमोन कार्टून, मुझे पता है ना। और इसका अब जब बुक की बात आती है, थिंक ऑफ सम नाइस बुक्स। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, उन स्टोरी बुक्स में से आप सोच के कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। मैं लिखती हूँ द हॉबिट। द हॉबिट। अच्छा, अभी एक और कार्टून कैरेक्टर हमें लिखना है। डी में आ जाइए, सोचिए विच वन यू वांट टू राइट। वन ऑफ माय फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो मैं छोटे होते से देखती आई हूँ, पता है क्या है? देखो क्या है, लिसन। टॉम एंड जेरी। देखा है आप लोगों ने ये वाला कार्टून? बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है ये टॉम एंड जेरी, है ना। कैट और माउस की नौकाशिकी टिक्का छक्की ऐसे करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, जेरी तंग करता रहता है कैट को, isn't it? तो टॉम एंड जेरी, तो हमने टी कैपिटल लिखा बिकॉज टॉम किसका नाम है? कार्टून कैरेक्टर का, जो कि एक कैट है। जेरी किसका नाम है? जो कि एक माउस है, उसका कैरेक्टर का नाम क्या है? जेरी। सो हमने जे कैपिटल लिखा, ठीक है। अभी हमें एक बुक का नाम सोचना है। लेट्स राइट नेम ऑफ एनी बुक। एक बहुत ही फेवरेट मेरी बुक रही है छोटे होते से, उसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है और ये बहुत ही प्यारी बुक है। आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। एलिस इन वंडरलैंड, आप प्लीज अपने असिस्टेंट टीचर्स को कहिएगा कि आपको या तो ये एक स्टोरी दिखाई जाए या फिर आप इसको कहीं से आपको ये सुनाई जाए। बहुत मजा आएगा ये स्टोरी सुन के आपको, है ना। अब एक और हमें कार्टून कैरेक्टर के बारे में सोचना है। अब आप बताइए आपका फेवरेट कौन है? मेरे को लगता है आजकल बच्चे एक पोकेमोन बहुत देखते हैं। पोकेमोन देखते हो ना? पोकेमोन का फिर हमारा क्या कैपिटल हो जाएगा? अगेन पी कैपिटल। व्हाई? बिकॉज इट्स अ नेम गिवन टू अ कार्टून कैरेक्टर, सो इट इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। फिर से मैं बोल रही हूँ ये चीज कि जब हम किसी चीज का स्पेसिफिक नाम लिखते हैं वो आपका कैपिटल लेटर में होता है, फाइन। अब आप एक और बुक का नाम हमें लिखना है। टेल ऑफ पीटर रैबिट।
टेल ऑफ पीटर रैबिट, ये भी एक बहुत प्यारी स्टोरी है। आप स्टोरीज पढ़ा कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो अब आप देखिए, जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो भी कॉमन नाउन है। कार्टून कैरेक्टर्स क्या होता है, वो भी कॉमन नाउन है। बुक्स क्या है, वो भी कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम उन बुक्स के नाम लेते हैं या उन कार्टून कैरेक्टर्स के स्पेसिफिक नाम लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर डी। एक्सरसाइज डी इज वेरी इंटरेस्टिंग। असिस्टेंट टीचर्स प्लीज आप देख लीजिएगा कि ये पीछे की जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, एक इंटरेस्ट के साथ क्लास में की जाए। एक्सरसाइज डी पे आ जाइए। एक्सरसाइज डी कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन्स। ओह, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो आपको सोच के खुद ही लिखना है कि प्रॉपर नाउन्स क्या है। ठीक है, सो हम इसकी कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आप अपने आप कीजिएगा। जो मेरे को लगता है करवाने चाहिए वो मैं करवा देती हूँ। It is question number first is Wednesday comes between dash and dash. Oh, very interesting. बताइए Wednesday किसके बीच में आता है? Wednesday आता है हमारा, it comes between Tuesday and Thursday. तो Tuesday क्या है? I'll just write the answers for this. Tuesday क्या है? Tuesday is a name of a day and it is a proper noun. Tuesday and थर्सडे किसके बीच में आता है वेडनेसडे? ट्यूसडे एंड थर्सडे। फाइन, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रिवर डैश फ्लोज थ्रू दिल्ली। कौन सी रिवर दिल्ली में से फ्लो करती है, बताइए, सोचिए। देखो ये क्विज भी है आपके लिए, है ना। तो रिवर यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। यमुना क्या है? रिवर का नाम है। तो क्या हो जाएगा वो? वाई कैपिटल, यमुना, है ना। ठीक है, अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश इज द 7th month ऑफ द ईयर। मंथ क्या होता है? मंथ होते हैं महीना, और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 months होते हैं। अब 12 months में से आप काउंट कीजिए, 7th month कौन सा होता है, पता है आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो कौन सा हुआ 7th month हमारा? जुलाई। जुलाई इज अ प्रॉपर नाउन एंड वी आर राइटिंग J capital over here. Question number 4. Eiffel Tower is in dash. Eiffel Tower बहुत ही प्यारा मीनार है। वो कहाँ पर है? वो है पेरिस में। So पेरिस, P capital, पेरिस, है ना। So आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्यारी सी लेडी है, वो है द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। अब आगे की एक्सरसाइज में मैं कोई जो मेन क्वेश्चंस हैं वो बता देती हूँ, बाकी आप अपने असिस्टेंट टीचर्स के हेल्प से कर सकते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है द नॉवल द विचेस वाज रिटन बाय रोल्ड डाल। इसका आप नेम लिख लीजिए राइटर का, क्वेश्चन नंबर 11 का, रोल्ड डाल। ये बहुत ही अच्छे बच्चों की बुक्स लिखने वाले राइटर हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरीज लिखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, चार मीनार इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, इंडिया में ही है, बहुत प्यारी खूबसूरत सिटी है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। और आगे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने असिस्टेंट टीचर की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी हैं और आप कर लेंगे। और बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी ये। और अब मेरी रिक्वेस्ट है सारे असिस्टेंट टीचर से, प्लीज़ आप बच्चों को ये एक क्विज की तरह लीजिए और उनको इसके साथ साथ थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ती है। एटलीस्ट दे विल कम टू नो कि हमें स्टोरी बुक्स भी पढ़नी है, बिकॉज वो भी इन्हें बहुत हेल्प करेंगी, इनके ग्रामर और इम्प्रूव होएगी अगर ये स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।